नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को माँ दुर्गा, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। नवरात्रि में देवी के इन्हीं 3 प्रमुख स्वरूपों की होती है पूजा। नवरात्रि में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आइए आज आपको देवी तत्व के बारे में विस्तार से बताएं कि ये शक्ति क्या है और इनके 3 रूप प्रमुख रूप से कौन से हैं। मानव के जन्म के बाद जो शक्ति उनके अंदर उसकी भावना को जन्म देती है, वह ऊर्जा ही शक्ति का साक्षात रूप है। देवी शक्ति का मतलब या तत्व ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को निरंतर क्रियाशील बनाती है। सामान्य शब्दों में ऐसे इस शक्ति को समझ सकते हैं कि देवी ही ऊर्जा का स्रोत है और बिना ऊर्जा के कोई भी चीज संचालित नहीं हो सकती, भले ही वह प्राणी हो या प्रकृति। नवरात्रि में हम इसी ऊर्जा के विभिन्न नामों और स्वरूपों की पूजा करते हैं। असल में पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि दिव्यता यानी शक्ति व्यापक है, लेकिन वह सुप्त अवस्था में होती है। पूजा और आराधना द्वारा उसे जगाया जाता है। तो चलिए आपको देवी के 3 प्रमुख रूप से परिचित कराते हैं। पहला, देवी दुर्गा के बारे में हम जानेंगे। नवरात्रि के पहले 3 देवी के प्रथम रूप यानी देवी दुर्गा की पूजा होती है। देवी दुर्गा नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली मानी गई है और उनकी पूजा से सृष्टि में सकारात्मकता का वास होता है। देवी दुर्गा शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूप हैं जो सभी नकारात्मकता से रक्षा के लिए एक कवच की तरह काम करते हैं। देवी के विभिन्न स्वरूप की पूजा से मनुष्य को शक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। इतना ही नहीं, देवी के नाम के उच्चारण से ही मनुष्य की चेतना के स्तर में वृद्धि होती है और वह आत्म केंद्रित, निर्भय और शांत बनता है। जिन लोगों में चिंता, भय और आत्मविश्वास की कमी है, उन्हें देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई हैं जो आलस्य, थकावट और जड़ता का विनाश करती है। दूसरा, देवी लक्ष्मी। नवरात्रि के अगले 3 दिनों यानी चौथे, 5वें और 6वें दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। देवी लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति की देवी है। मनुष्य को अपनी उन्नति और विकास के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ संपत्ति से मतलब केवल धन को नहीं माना गया है, बल्कि ज्ञान आधारित कला और कौशल से भी है। देवी लक्ष्मी मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति का वरदान देती हैं। देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूप माने गए हैं। पहला, आदि लक्ष्मी। देवी का ये रूप मानव को उसके मूल से जोड़ने वाली माना गया है। यानी जब मानव भूल जाता है कि वह ब्राह्मण का हिस्सा है, तब आदि लक्ष्मी उसे उसके मूल स्रोत से जोड़ती हैं। इससे मन में सामर्थ्य और शांति का उदय होता है। दूसरा, धन लक्ष्मी। देवी का ये रूप भौतिक समृद्धि प्रदान करने वाला है। तीसरा, विद्या लक्ष्मी। देवी का ये रूप ज्ञान, कला और कौशल देने वाला है। चौथा, धान्य लक्ष्मी। देवी का ये रूप अन्न धान्य देने वाला है। पांचवा, संतान लक्ष्मी। देवी का ये रूप प्रजनन क्षमता और सृजनात्मकता का है। छठा, धैर्य लक्ष्मी। देवी का ये रूप शौर्य और निर्भयता प्रदान करता है। सातवां, विजय लक्ष्मी। देवी का यह रूप विजय प्रदान करने वाला है। 8वां, भाग्य लक्ष्मी। देवी का यह रूप सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला है। तीसरा, देवी सरस्वती। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी देवी सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती ज्ञान की देवता है जो हमें आत्मज्ञान देती हैं। पाषाण पर बैठी देवी ज्ञान की देवी मानी गई हैं। वहीं वीणा बजाती देवी संगीत की देवी मानी गई हैं। अपने वाहन हंस पर बैठी देवी विवेक का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि हमें जीवन में सकारात्मकता स्वीकारनी चाहिए और नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए। वहीं मोर के साथ देवी का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए और उचित समय पर उचित प्रयोग करना चाहिए। अब जब आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब देवी शक्ति की पूजा करेंगे, तो आपको यह पता होगा कि आप देवी के किस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।